देखिए, हकीकत यह है कि आज जो भी चर्चा हो रही है वो चर्चा हो रही है 2024 के जो रिजल्ट आया है उसके परिप्रेक्ष्य में हो रही है। मैं तो एक दो सवाल उठाना चाहता हूं यहाँ पर कि कांग्रेस की सरकार कर्नाटका में थी और कांग्रेस सरकार आपको हिमाचल में थी, क्या वहाँ सीटें नहीं हारी? आप जरा परफॉर्मेंस देखिए वहाँ पर। वहाँ भारतीय जनता पार्टी चारों के चारों हिमाचल में लेकर एक वहाँ पर भी जो है बहुत बड़े जो नंबर सीटें जो है कर्नाटक में आई। तो इन सब बातों जो बात ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कमियां रह गई, वो कमियां रह गई, वो कोई कमियां नहीं, कभी कभी ऐसी कोई बातें रहती हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश को एक ऐसा प्रदेश है जहां पर हमें उसकी समीक्षा करनी है कि क्यों कम रह गई और उसका हम जो है उसका हम कोर्स करेक्शन भी करेंगे। लेकिन बाकी पूरे प्रदेश में या देश में नई जगहों में देखिए, जैसे मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें आई हैं, गुजरात में 26 की 26 सीटें आई। आप डेंट कर पाते तो समझ में आता। और आप देखिए उड़ीसा जैसी जगह में जो किसी और पार्टी का बेस्टियन था वहां पर, या फिर आप देखिए तेलंगाना में देखिए, या फिर आंध्र प्रदेश में देखिए, तो विस्तार तो भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। आपका कहां हो रहा है? आप कांग्रेस पार्टी अगर कुछ मध्य प्रदेश में करके दिखाते तो समझ में आता कि मध्य प्रदेश में आप कुछ करके दिखाया, या आप कुछ करके दिखाते हिमाचल में आपकी सरकार थी तो वहां समझ में आता। हकीकत यह है कि देखिए, आज मैं ये कह सकता हूं कि हमने थोड़ी सीटें भी कम लड़ी थी इस बार। जाहिर है हमने अपने जो अलायंस पार्टनर को सीटें भी दी थी और हमने सीटें भी थोड़ी कम लड़ी थी, और उत्तर प्रदेश में थोड़ा हमें ज्यादा नुकसान हो गया जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। चर्चा की देखिए, इसमें अब मैं फिर से आपसे थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन चाह रही हूँ, क्या भीतरघात से कोई नुकसान हुआ है क्या? क्योंकि ऐसे में बयानों पर बहुत नजर अगर हम डालें, साक्षी महाराज के सांप, गद्दार, साध्वी निरंजन कह रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी के इस मिशन में जिसने रोड़े अटकाए हैं उनको अब चिन्हित किया जाएगा, उन पर कार्रवाई होगी। तो ये भीतरघात, हर घातों से ऊपर भीतरघात, ये असर कर गया क्या? और ये कौन है गद्दार आस्तीन के साथ आइडेंटिफाई हो पाया क्या? क्योंकि 3 स्तर की सर ये रिपोर्ट सामने आई है, तो ये भी सामने आ गया होगा गद्दार कौन रहा, आस्तीन का सांप कौन रहा? देखिए, मैं कोई टीका टिप्पणी इस तरह के स्टेटमेंट पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। हमारी सीनियर लीडरशिप जब मंथन कर रही है, समीक्षा कर रही है, तो हमें इंतजार रहेगा कि उन्होंने क्या पाया, क्या कमियां पाया और उसकी भरपाई के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, उचित कदम उठाने चाहिए, उसकी चिंता हम करेंगे। बाकी अगर कोई स्टेटमेंट को इस तरह देता है, उनका निजी स्टेटमेंट होता है, उसका ना कोई महत्व है, ना कोई अधिकृत उसका स्टेटमेंट है। वो खुद के लिए बोलते हैं, खुद के लिए उनका महत्व आपको भी नहीं देना चाहिए, और ना पार्टी उन सब चीजों का महत्व देती है। महत्व देना चाहिए जो पार्टी के अधिकृत लोग बोलते हैं या फिर सीनियर लीडरशिप बताती है कि हाँ इस तरह की चीजें हम करने जा रहे हैं, तो आपको वक्तन फवक्तन आपको ब्रीफ भी किया जाता है। महत्व की बात नहीं हो रही है, या छोटी छोटी चीजों को भी उत्तर प्रदेश के लिहाज से समझने और जानने की कोशिश, क्योंकि बकायदा इस पर पूरी रिपोर्ट, क्योंकि आप देखिए 14 में 71 सीटें, 19 में 62 सीटें, इस 24 में 33 सीटें। बहुमत का आंकड़ा अगर नहीं छू पाई है बीजेपी, तो सबसे बड़ा रोल उत्तर प्रदेश का रहा है। और ऐसे में ऐसे बयान जो लल्लू सिंह का मैं आपको याद दिला रही हूं, क्या उसको भी निजी बयान के तौर पर रखें? ये सब डैमेज नहीं करा रहे हैं? दलित कैसे छिटक गए, कहां क्या चूक रह गई, देखिए बयान तो निजी है, क्या रहा? नहीं देखिए अर्पिता जी, ऐसे बयान तो निजी ही बयान है, और उस बयान का सर वो बयान निजी कैसे हो सकते हैं जो पार्टी को डेंट कर जाए? ना तो अधिकृत है, ना तो पार्टी का। नहीं, मैं कहता हूं कि अगर गलत बयानी ने किसी ने काम लिया है तो गलत बयान है, इसलिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री स्वयं उन्होंने कहा कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस रिजर्वेशन को अगर बाबा जी खुद से आ जाए, अम्बेडकर जी अगर आज दुनिया में होते तो वो भी चेंज नहीं कर पाते। यही बड़ी चीज है ना सर। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है के सांसद तो उसके बाद किसी और कार्यकर्ता, किसी प्रधानमंत्री और बड़े बड़े नेताओं को आकर ये कहना पड़ता है कि बाबा साहब भी आ जाए तब भी बदल नहीं सकते संविधान, लेकिन जनता उस पर भरोसा नहीं कर रही है। लल्लू सिंह की जिसको आप सो कॉल्ड निजी बयान कह रहे हैं, और पार्टी की लाइन में प्रधानमंत्री से बड़ा चेहरा कौन हो सकता है? लेकिन अगर निजी बयान पर भरोसा हो जा रहा है, प्रधानमंत्री की बात पर भरोसा नहीं हुआ, और यहां पर 33 पर अटक गए यूपी में सर। नहीं, मैं कह तो रहा हूं अर्पिता जी कि ये बयान और साथ साथ जो झूठ का जो अंबार लगाया जो अपोजिशन पार्टीज ने, जैसा अभी हमारे मित्र कह रहे थे आपके पैनल पे कि खटाखट वाली बातें कह रहे थे,
नहीं, खटाखट वाली बातें, प्लस ये झूठ को संविधान चेंज हो जाएगा, आरक्षण कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, ये सारी चीजें जो है झूठ फैलाने का काम किया, उससे हमें जरूर नुकसान होगा। लेकिन पिन पॉइंट करना मेरे लिए इस वक्त, जब तक के पार्टी के बड़े लीडर उस मंथन के बाद कोई निष्कर्ष नतीजे पे नहीं पहुंचते हैं कि आखिर क्या कारण थे। मतलब अभी आप सारे पत्ते छुपा कर रखना चाह रहे हैं, कुछ भी स्पष्ट नहीं करना चाह रहे हैं, क्लियर ये दिख रहा है। ठीक है, मैं आ रही हूँ घनश्याम जी, एक रिएक्शन ये हमारी लीडरशिप, हमारी बिल्कुल सर, इसका मैं बिल्कुल सम्मान करती हूँ। जब रोशनी नहीं डालते तब तक हमारा कहना सर बिल्कुल सही बात है। चित्रा जी। अर्पिता जी, भाजपा के प्रवक्ता को लगता है कि उन्हीं के महायुति के जो सीएम हैं, मैं महाराष्ट्र से आती हूँ इसलिए इस बारे में बात कर सकती हूँ, कि सीएम एकनाथ शिंदे जी ने खुद खुले मन से कहा है कि 400 पार का नारा उनको सबसे ज्यादा डैमेज कर गया है। आरएसएस कहती है कि अजीत पवार गुट को लेकर और जो दो ग्रुप्स को, जो दो पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ पे फोड़ा गया था, जो ओवर एग्जैजरेशन की राजनीति इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर दिखाई थी, वो कहीं ना कहीं। ठीक है, मैं ये सवाल आपका अच्छा है घनश्याम जी, इस पर आप भी एक जल्दी जोड़ दीजिए। मैं जफर जी से मैम 30 सेकेंड है मेरे पास, प्लीज घनश्याम जी जल्दी। विशाल मिश्रा जी, हेलो जी, हेलो, विशाल मिश्रा जी ने जो अभी यहाँ पे बोला था कि अनरिजर्व जो सीट्स है, जो रिजर्व कैटेगरी की सीट्स है, वो कभी अनरिजर्व नहीं होती। तो मैं आपको डेटा देना चाहूंगी, आईआईटी मुंबई का पीएचडी का 2023 के एडमिशंस है, उसमें जनरल कैटेगरी के लिए सैंक्शन 168 सीट्स थी, लेकिन एडमिटेड कैंडिडेट्स आपके हैं 263। इसमें से जो 80 सीट्स आई हैं वो ओबीसी, एससी, एसटी, आरक्षित वर्ग के लोगों की निकाल के जनरल कैटेगरी को दी गई। सेकंड पॉइंट है कि महाराष्ट्र में ओबीसी का आरक्षण, पॉलिटिकल रिजर्वेशन किसने खत्म किया था? कोर्ट के माध्यम से। ये ठीक है, मुझे यहीं पर चर्चा को रोकना पड़ रहा है, समय इतनी की इजाजत देता है, लेकिन वही मंथन चिंतन खासतौर पर यूपी के लिए, क्योंकि यूपी बहुत जरूरी राज्य, ये बीजेपी भी समझती है और इसीलिए बाकायदा यहाँ 3 स्तर पर, अब 3 चरण पर रिपोर्ट सौंपी गई है और आगे अब उस पर एक्शन प्लान 2027 के लिए बीजेपी तैयार कर रही है।